और ये तो खोएगा नहीं करेगा ना। देखो ये वाला रिएक्शन जो तुम्हारा जैक पूछा है एक बार, ये वाला रिएक्शन जो तुम्हारा जैक पूछा है, ऐसा ऐसा तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा जैक वाले एग्जाम में। ये तो एक ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हें झारखंड बोर्ड पूछा है 2 नंबर में, लिखोगे 2 नंबर मिलेगा। बहुत टफ है क्या? कहाँ बिहार को? अच्छा ये बिहार पहले और एने बाद में ऐसे नहीं लिखते। हालांकि लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग देखना तुम जनरली पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, नेगेटिव को बाद में। तो इसको पहले लिख के फिर इसको सुधार के लिख दो NaBr। अच्छा सोडियम ब्रोमाइड नहीं इस तरह पहले अभी पढ़ाएगा सोडियम ब्रोमाइड है ना, ऐसा थोड़ी के देखिए, क्योंकि ये अभी भी नेगेटिव है, ये भी क्या हमेशा पॉजिटिव ही है, ऐसा नहीं पढ़ेगा ना। चलो तो इजी लगा ना। चलो अब थोड़ा सा आपका जिंदगी टफ करते हैं। जिंदगी टफ कैसे करते हैं कि अभी आपको दिख रहा था है ना कि कोई टूटने ना दे देते नहीं कि जिसमें टूट जा रहा था, और टूटने से आपको क्या फायदा मिल रहा था कि माइनस में दिख गया। अरे जब आप डिसोसिएट किए थे तो आपको एक सुविधा मिलेगा क्या? नेगेटिव का, है ना। अब क्या होगा कि आपके पास मान लीजिए वहां पे जो कंपाउंड्स होगा, कंपाउंड तो कहना गलत होगा, रिएजेंट जो होगा या तो सबस्ट्रेट जो होगा, उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जो डिसोसिएट हो सकता है। तो क्या हो सकता है? डिसोसिएट, मतलब कि उसमें ना सोडियम पोटेशियम वाला कहानी कुछ होगा नहीं। तो हम वैसे में रिएक्शन कैसे करेंगे सो देखते हैं। अगर बहुत अच्छा क्या मतलब कोई एग्जांपल ले, सिंपल सा एग्जांपल तो Cl और इसका रिएक्शन करवाते H2O के साथ। देखो हालांकि इसको लोग तोड़ के बना देता है, लेकिन इसको तोड़ के तुम ना बनाओ तभी अच्छा है। H2O है ना। अच्छा चलो H2O हटा देते हैं, मान लो कर देते हैं अच्छा H2O को तुम कहीं तोड़ देते हो ना, H2O ही रखने देंगे जाओ। H2O देखो ऐसा होगा, देखो इसको तुम तोड़ दोगे फिर क्या चीज H प्लस और OH माइनस में, अब तो फिर आसान हो जाएगा। अच्छा वो तुमको माइनस मिल गया, अब क्या तुम पॉजिटिव, यहाँ कहीं भी पॉजिटिव है क्या? नहीं। तो फिर हल्का सा भी पॉजिटिव, देखो ये पार्शियली में हल्का सा नेगेटिव क्योंकि खींच के रखा है, तो हल्का सा पॉजिटिव, ये इस पे अटैक करेगा, ये होगा निकलेगा, क्या बनेगा बताओ? CH3OH और प्लस में H और यहाँ पे Cl बन जाएगा ना। चलो अगर अब रिएक्शन रहे सेम रहे, बस खाली वहां पे चेंज कर दे CH3Cl प्लस में अमोनिया, ऐसे। चलो इसको लिखो पहले है ना, उसके बाद देखो क्या होता है कहानी। कि अब ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें डिसोसिएट नहीं होगा, और डिसोसिएट नहीं होगा तो फिर हमें नेगेटिव मिलेगा नहीं, और नेगेटिव मिलेगा नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत होने वाला है। कुछ नहीं दिक्कत होने वाला है ना, बस थोड़ा सा नजर को थोड़ा सा अच्छा से देखना पड़ेगा। कंपाउंड में है ना नेगेटिव रहेगा कि ऐसे छिपे हुए रहेगा नेगेटिव। चलो देखिए देखते हैं इसमें। देखिए सबसे पहला आपका क्या होता है फोकस कि आप इनमें देखिए कोई टूटने वाला है कि नहीं। इसको तो हम लोग टूटते हुए नहीं देख सकते हैं, आप टूटते हुए नहीं देखेंगे, और कोई टूटेगा नहीं। अच्छा तोड़ना क्यों चाहते थे? क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हमको क्लियर मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे कोई टूटेगा नहीं, तो ना ही हमें पॉजिटिव मिलेगा ना ही क्या मिलेगा हमें नेगेटिव। मतलब हमारा तो मेन मोटिव है नेगेटिव को ढूंढना, है ना। क्या हमें नेगेटिव को ढूंढना है। देखो तो हमें नेगेटिव मिला का यहाँ कहीं, इसमें कहीं तुम्हें नेगेटिव दिख रहा है क्या? नहीं, और इसमें कोई नेगेटिव नहीं। तो सबसे पहले आप ढूंढिए नेगेटिव को। सबसे पहला काम कि अगर आपको नेगेटिव मिल गया बहुत अच्छा बात है, नहीं मिला तब देखो, अगर नेगेटिव नहीं मिला तो आप साथ पढ़े थे कि नेगेटिव नहीं मिलता क्या करते, फिर हम लोग लोन पेयर। अगर नेगेटिव नहीं मिला, अगर नेगेटिव नहीं मिला तो नेगेटिव वाला काम कर सकता है कोई, तो कौन कर सकता है? वो लोन पेयर। मतलब कि देखो ऐसा बात ऐसे रहेगा कि एक जगह नेगेटिव रहेगा, एक जगह क्या रहेगा? लोन पेयर। तो हम किसको ज्यादा प्रीफर करेंगे? नेगेटिव को। अरे नेगेटिव और लोन पेयर तो तुलना है ही नहीं, है ना। लेकिन अगर नहीं रहेगा नेगेटिव तब हमें लोन पेयर क्यों जाना है? समझ रहे ना कि आपको ऐसे नहीं कि लोन पेयर दिख गया तो सीधा लोन पेयर, ना ना, पहले नेगेटिव को ढूंढिए। अगर नेगेटिव को कहीं नहीं मिला, कोई उपाय नहीं चल रहा है, तब देखिए कि क्या हमारे कंपाउंड में कहीं लोन पेयर है या नहीं। तो आपको बता ही देते कि देखो इस वाले कंपाउंड में एक नाइट्रोजन है जिसका पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन मिलेगा और क्या मिलेगा हमें? नाइट्रोजन, है ना। क्यों है लोन पेयर बताओ? 2 और
5, अरे 7 है ना एटॉमिक नंबर, तो लास्ट में 5 है तो 3 बॉन्ड बना, 2 बचा, इसी कारण से इस पास लोन पेयर है। तो नहीं मिला तो मतलब अब हम अटैक करेंगे किससे? लोन पेयर से, है ना। हमारा नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा। अच्छा देखो लोन पेयर कैसा काम करता है? नेगेटिव के जैसा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। तो ये हमें नेगेटिव मिल गया, हमें क्या ढूंढना है? पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। तो पार्शियल पॉजिटिव हमें मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो पार्शियली देखो ये किया इस पे अटैक, अगर इस पे अटैक किया तो फिर तोड़ना पड़ेगा बॉन्ड। किसको तोड़ेगा बताओ? Cl को। Cl तोड़ के कर दिए बाहर। तो इसमें क्या क्या होगा उसको लिखते हैं और देखो जरा सा। देखो अच्छा ये NH3 था कैसे? इसमें 1 H, फिर 2 H और 3 H, 3 H है ना। देखो अच्छा ये किया इस पे अटैक, मतलब क्या? जो नाइट्रोजन है वो किससे बॉन्ड बनाया है? C से। तो C यहाँ पे H, फिर H, ये अरे C था ना ये वाला, ये Cl तो खत्म हो गया। इससे कौन जगह बॉन्ड बनाया? N। देखो C से कौन जोड़ दिया? N दे दिए, है ना। अब उसके बाद N जो गया है, क्या N अकेले गया है क्या? नहीं। अरे जहां जाने तीनों को लेके जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे H, फिर H और फिर क्या? H। तो क्या ना, अब देखो और बाहर में क्या निकलेगा बताओ? Cl और क्या इसके साथ मैग्नेट। देखो इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो खुश है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। लेकिन नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड हो गया? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। बनाता कितना है ये? 3 का बनाता है। अरे नाइट्रोजन 3 का बनाता है, बन कितना गया इसका? 4। मतलब कुछ हुआ गड़बड़ी, देखो मतलब कुछ या तो कुछ हुआ। तो देखो नाइट्रोजन क्या किया यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन दिया है कि लिया है? अरे दिया है ना इलेक्ट्रॉन, तो कोई इलेक्ट्रॉन देता है, इसमें कहा था पॉजिटिव, तो इसमें कहा जाएगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। इसमें आएगा, है ना। तो सिंपल शब्द में बताया, ऑर्गेनिक में जिसका जितना कैपेसिटी होगा, है ना। तुम्हारा 12th का बात कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन कितना बना, ऑक्सीजन कितना बनाता है? 2। अगर वो 3 बना दिया, एक का पॉजिटिव। अगर ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव, और कम बना रहा है तो नेगेटिव। जैसे अगर N बनाता है 3 बॉन्ड और कितना बनता है? 2 बॉन्ड, मतलब कम है कि ज्यादा? कम है, तो इसका नेगेटिव। अच्छा ऐसा भी फिक्स है कि उस पर एक ही कम ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं कि 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब होता है कभी कभी कि तुम्हारे जो 12th में अगर रिएक्शन, उसमें तुम जनरली एक ही बॉन्ड का होगा खेल, कि ये क्या तो ज्यादा होगा या तो एक क्या होगा? कम। अगर एक ज्यादा तो क्या? पॉजिटिव, और कम तो क्या? नेगेटिव। ऐसे करके देखो। अरे अभी प्रोडक्ट नहीं बना है, बनेगा प्रोडक्ट नहीं। अब यहाँ सबसे ज्यादा परेशान कौन है? नाइट्रोजन। अरे ये तो Cl इसको निकाल दें, बोल रहा है ठीक है, अभी हम चुपचाप है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन परेशान है, क्यों परेशान है बताओ? क्योंकि इसका बन गया 4 बॉन्ड, है ना। तो मतलब किसी को तोड़ना पड़ेगा। इसके पास 4 ऑप्शन है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। 4 में से तोड़ने जाएगा तो किसको तोड़ना पसंद करेगा बताओ? हाइड्रोजन को, क्योंकि अगर इसको तोड़ेगा तो फिर वही चीज बन जाएगा। अगर तुम इसको तोड़ते तो इसको कुछ नया बनने वाला है क्या? नहीं। अच्छा तोड़ के दिखा देगा, तो किसको तोड़ेगा? H को, क्योंकि तीनों देखो। तो जो H वाला तोड़ेगा, अब बताओ ये N और H में किधर इलेक्ट्रॉन खींच कर रखा है? N अपने तरफ। तो यहाँ जो तोड़ेगा तो बॉन्ड किसके तरफ लेके जाएगा? अरे यहाँ इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाएगा बताओ? N की तरफ। N की तरफ दे दिए, तो देखो यहाँ का बनने वाला है। इसमें कुछ नहीं हुआ तो CH3। फिर बताओ यहाँ N रहा, इसमें एक G में से कितना बचा? 2। अब यहाँ पहले पॉजिटिव था, तो इसके लिए क्या नेगेटिव, तो पॉजिटिव में क्या होगा? न्यूट्रल। तो ये बनेगा इतना सिर्फ। यहाँ क्या निकलेगा बताओ? H पे प्लस, अरे हेटेरोनिटी टूटा है ना, तो H पे प्लस निकलेगा, और इधर Cl माइनस का घूम रहा है। अच्छा अभी बन गया प्रोडक्ट मेरा क्या? नहीं, अभी भी जाएगा। ये किस पे अटैक कर देगा? H पे, तो क्या बनेगा? CH3NH2 प्लस में HCl। अच्छा ये बन गया मेरा प्रोडक्ट, बन गया ना। तो ऐसे बनेगा। चलो लिखो, और इसको भी क्या करें? चलो बनाओ यार, कमरे से स्टेबल नहीं है। बनाओ बनाओ बनाओ। अच्छा मेरा मन का मर्जी, हम लोन पेयर दे भी सकते हैं, नहीं। आपको खुद पहचानना है कहाँ पे लोन पेयर है कि नहीं। ये तो बहुत गलत कर दी है, मतलब मन का मर्जी वाला बात सही नहीं लगता है हम लोगों को, पता है।
देते हैं बहुत आसान आसान, अरे समझाते हैं बहुत छोटा सा, पर क्वेश्चन देते हैं बड़ा बड़ा सा। ऐसा सोच रहे हो काम? अच्छा बात है। ये सब तो गाना है, हम लोग के लिए नहीं ये गाना है। बहुत अच्छा गाना हो जा रहा है। नहीं मतलब वल्गर तो नहीं है ना कम से कम? अरे कॉपीराइट कहीं इशू ना आ जाए इस पे क्या कहता है वीडियो में, नया सॉन्ग आएगा तो। अपना डाल दीजिएगा। अच्छा हाँ कॉपीराइट इशू आता है ना, हाँ। थोड़ा पॉज कर दो नहीं लोग बजा दिया गाना तो बैन कर देगा सीधा। मतलब गाना हो गया, चलो। तो सबसे इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, है ना। आंसर मिलाना है। क्या था हमारा? CH3CHBr CH3 में 2 ब्रोमो प्रोपेन का रिएक्शन के साथ किया गया है अमोनिया के साथ, है ना। हमें रिएक्शन को देखने के साथ हमें सबसे पहले मन में क्या आता है कि क्या इनमें से कोई आयोनिक कंपाउंड है क्या, है ना। आयोनिक कंपाउंड जो टूट सके, लेकिन इसमें से कोई आयोनिक कंपाउंड है क्या? नहीं। अगर आयोनिक मतलब नेगेटिव हमें नहीं मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिला फिर हम लोग क्या ढूंढते हैं? लोन पेयर को। तो यहाँ पे लोन पेयर बिल्कुल इसके पास है। ये हमें क्वेश्चंस में कभी लिख के नहीं देगा कि लोन पेयर उसके पास है कि नहीं। दे देगा तो बहुत अच्छा बात है, हमारे लिए इजी कर दिया, लेकिन नहीं देगा हमें यही मान के चलना है कभी वो देगा नहीं। तो हमें ये हमेशा माने कि सोच लो कि नाइट्रोजन के पास हमेशा एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास कितना? 2 लोन पेयर। क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि नाइट्रोजन में 2 बच जाता है, ऑक्सीजन में कितना? 4, है ना, इसी कारण से। तो ये लोन पेयर मिल गया हमें। तो ये लोन पेयर कैसा बिहेव करेगा? एक नेगेटिव के जैसा, है ना। अगर ये लोन पेयर है, अब अटैक कहाँ पे करेगा? अगले वाले पॉजिटिव पे, है ना। क्या यही हमें कहीं यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है क्या? नहीं। अगर पॉजिटिव नहीं मिलता है तो हम क्या ढूंढते हैं? पार्शियल पॉजिटिव, हल्का सा पॉजिटिव। तो देखो ये वाला जो Br है वो अपने तरफ खींच रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये पार्शियली नेगेटिव, तो यहाँ का पार्शियली पॉजिटिव। देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 में से ये मिडिल वाले कार्बन में किस में? पार्शियली पॉजिटिव। तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो किस पे अटैक करेगा? इस पे क्या? नहीं। अरे जहाँ पॉजिटिव वहाँ ना अटैक करेगा, मतलब ये जो जाएगा वो अटैक करेगा इस कार्बन पे। इस कार्बन पे गया तो देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, क्या हाइड्रोजन 4 बॉन्ड। ये जाके अगर जुटेगा कितना जगह? 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड रह नहीं सकता, 1 बॉन्ड टूटेगा। कौन टूटेगा बताओ? ये Br वाला। तो ये Br टूट के Br के साथ जाएगा तो बना क्या? सो देखो इधर में कोई चेंज नहीं, तो CH3, फिर यहाँ CH का CH रहा, फिर यहाँ CH3। ये Br तो खत्म हो गया, यहाँ Br लिखेंगे नहीं, Br निकल गया बाहर, तो प्लस में Br ये लेके निकला इलेक्ट्रॉन, इस कारण से नेगेटिव। अभी CH से कौन जुटा है बताओ? N, तो Cn से N जोड़ दिए। अच्छा N अकेले सिर्फ गया है क्या? नहीं, N अपने साथ 3 हाइड्रोजन को भी लेके गया, तो 1 2 3 हाइड्रोजन को लेके गया। और देखो ये लोन पेयर दिया था या तो उसका 4 बॉन्ड हो गया, इस कारण से क्या? पॉजिटिव। अभी अपने पे पॉजिटिव रखेगा नहीं, मतलब इन किसी में चारों में से तो इसे तोड़ना पड़ेगा। तो देखो ये वाला टूट के इसके साइड, तो क्या बनेगा बताओ? CH3 CH CH3, फिर यहाँ N 2 हाइड्रोजन बचेगा NH2, और प्लस में यहाँ का निकलेगा H प्लस, और फिर Br माइनस, तो बनेगा क्या? HBr। इजी है ना, ऐसे करके। चलो पहला हो गया, है ना। बना लेना, घर में बनाना है ना, यहाँ अभी यहाँ थोड़ी लिखते रहना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम है, बस खाली जहाँ पे NH3 है उसके जगह पे कुछ हम अलग सा दे दिए थे। अलग क्या, बस खाली उठा के लिखना है ना। NH2 इसका अगर रिएक्शन है तब सबसे पहला काम क्या कोई आयोनिक है? नहीं। अगर आयोनिक नहीं है तो पॉजिटिव नेगेटिव मेरा टूटेगा नहीं, मतलब नेगेटिव कहीं दिखने वाला है क्या? नहीं। अगर नेगेटिव नहीं मिलता है तो फिर हम क्या ढूंढते हैं? लोन पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर है इस N के पास, तो ये लोन पेयर अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पॉजिटिव होगा। कहाँ पॉजिटिव है? यहाँ पे है ना, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ गया अटैक किया, ये ब्रोमीन क्या चीज बाहर, तो क्या हुआ? देखो ये CH3 का CH3 रहा, फिर इसके बाद CH2 रहा, ये Br यहाँ पे है क्या? नहीं। तो इसको हम लोग कर देंगे बाहर में Br माइनस के साथ। अच्छा इस कार्बन से आगे कौन जुटा है बताओ? N। तो देखो N जोड़ दिया। अच्छा N अकेले क्या है क्या? नहीं। N है 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, और किसके साथ है? 1 CH3, तो 1 CH3। ऑप्शन ऐसे करके है ना, तो इतना कर दिया। देखो इसका कितना बन गया? 1 2 3 4, तो यहाँ कहाँ जाएगा? पॉजिटिव। तो इस पे फिर H को तोड़ के अपने में ले लेगा, तो फिर क्या बनेगा? ये जियो का त्यों रहेगा CH3 CH2, यहाँ पे N, उसके साथ अब 2 H में सिर्फ 1 H बचा, और एक तरफ क्या? CH3, और यहाँ से जो क्या निकलेगा? H प्लस, और ये क्या? Br मिलके क्या बना देगा? HBr।
ऐसे समझ में आ रहा ना। उसका फिर इसका बात करें अगर थर्ड नंबर क्या है, बेंजाइल ब्रोमाइड है ना, का रिएक्शन किया गया है इथाइल अल्कोहल के साथ। इथाइल अल्कोहल में फिर वही केस है कि हमारा इसमें कोई भी नेगेटिव मिलेगा क्या, नहीं नेगेटिव नहीं मिलता। फिर हम क्या देखेंगे, लोन पेयर। क्या किसी के पास लोन पेयर है, हाँ बिल्कुल है, तो ये लोन पेयर है। ये अटैक करेगा कहाँ पे, पॉजिटिव पे, यहाँ कहीं पे पॉजिटिव नहीं, तो पार्शली पॉजिटिव देखेंगे, पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव। ये किया इस पे अटैक, ब्रोमीन बाहर, तो क्या बनेगा बताओ, ये बेंजीन, तो बेंजीन का रहेगा, उसे क्या जुड़ा है CH2। इसमें Br रहा क्या यार, नहीं, तो Br को हम लोग कर देंगे बाहर। अब इससे क्या जुटा बताओ कार्बन से, O, तो ये O को जोड़ दिए कार्बन से। अच्छा O क्या अकेले गया है क्या, नहीं, O किससे जुड़ा है, H से, तो H जोड़ दिए। और क्या इधर क्या जुड़ा है, CH2 फिर CH3, इतना से O जुड़ा हुआ था, उसको लेके चले गए। ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड हो गया बताओ, 3, तो इस पे क्या जाएगा, एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव फिर रहेगा नहीं, इस ऐसा क्या कर देगा अपने में तोड़ के ले लेगा, तो फिर क्या बनेगा बताओ। देखो ये बेंजीन, तो बेंजीन रहेगा है ना, उसके बाद फिर CH2, यहाँ पे सिर्फ O बचेगा, H खत्म, फिर CH2 और CH3, अब प्लस में जो H और ये क्या बन जाएगा HBr है ना। ऐसे करके एक ही साथ दिखा सकते हैं हम लोग है ना। तो जैसा वो लग के साथ हम D2 ही भी है ना, इसको बनाने को जरूरी नहीं है ना। अगर ये तीनों बन जाता है तो ये भी बन जाएगा ऑटोमेटिक से, बन जाएगा ना। चलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना। हाँ ये भी है ना। चलो आज हम जो रिएक्शन करेंगे है ना, या अभी जो हम सीखने वाले हैं है ना, सेम रहेगा रिएक्शन, बस थोड़ा सा उसमें क्या डिफरेंस होगा कि इसमें पाई बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड। देखो तो रूल क्या है, सो जरा समझा जाए। जैसे हम लोग कोई कार्बन रहता था है ना, इसका कितना बॉन्ड होता है, हमेशा 4 बॉन्ड, ठीक है ना, 4 बॉन्ड होता था। और हम यहाँ से कुछ लाते थे एक न्यूक्लियोफाइल, मतलब जिसपे नेगेटिव होता था या तो लोन पेयर, जिसपे नेगेटिव या तो लोन पेयर। देखो तो ये जब अटैक करता था इस कार्बन के पास है ना, तो इसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ता था इन चारों में से, अरे तोड़ता नहीं तोड़ता था। देखो रूल क्या होता है कि जब ये अटैक करेगा तो बॉन्ड वही डिसोसिएट होगा। अरे कार्बन के पास 4 बॉन्ड है ना, 4 बॉन्ड में वही बॉन्ड सबसे डिसोसिएट होगा जो क्या होगा, वीक। जो सबसे कमजोर बॉन्ड होगा वही डिसोसिएट होगा सबसे पहले, है ना। अब देखो अभी तक हम जितना सारा एग्जांपल किए उसमें हर एक एग्जांपल में 4 बॉन्ड था और चारों क्या थे, सिग्मा बॉन्ड थे, है ना। हाँ ये अलग था कि ये किसी A से जुटा था, कोई B से जुटा था, फिर C जुटा था, किससे जुटा था, D से। देखो तो सबसे पहले देखना है बॉन्ड कौन टूटे, तो सबसे पहले बॉन्ड में देखना है कौन कौन सा बॉन्ड। तो अभी तो क्या आ रहा है, सिर्फ सिग्मा। लेकिन अगर ऐसा केस फंस जाए कि हम जिस पे अटैक कर रहे हैं, जिस कार्बन से, वो पक्का 4 बॉन्ड बनाया होगा, लेकिन चारों बॉन्ड सेम नहीं है। जैसे कोई सिग्मा हो जाए और क्या हो जाए, कोई पाई। जैसे अगर चारों सिग्मा तो बहुत अच्छा बात है, ऐसा चारों पाई तो नहीं हो सकता है ना। मतलब चारों सिग्मा हो जाए तो क्या हो, सिग्मा और क्या हो जाए, पाई हो जाए, है ना। देखो तो उस वाले केस में हम क्या बोले कि बॉन्ड कौन सा डिसोसिएट होता है बताओ, जो सबसे वीक होता है। और एक सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है किसके तुलना में, एक पाई बॉन्ड के तुलना में। मतलब अगर एक कार्बन है और उसमें डबल बॉन्ड है, कार्बन और क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इधर क्या जुटा है, Cl है, Br, उसे कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर कोई अटैक होगा तो एक सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा और क्या, पाई, तो डिसोसिएट होगा हमेशा पाई है। सर हाँ पाई बॉन्ड 3 हो सकता है किसमें, किसी में भी सर, हम हिंदी में बोल रहे हैं। हमारा एक्सेप्ट है, आगे क्लासेस में होता है कि अरे अकेले खाली जैसे C2 देखोगे तो C2 में खाली दोनों पाई बॉन्ड है, 3 भी हो सकता है पाई बॉन्ड है ना, लेकिन वो हायर क्लासेस में, एक्सेप्शनल केस में होता है। हाँ अभी हम जान रहे कैसे होगा, तुम कुछ पे करोगे ना, ये ना बता रहे हायर क्लास का चीज़ है ये सब, है ना। B2 C2 सब में खाली पाई बॉन्ड, सिग्मा एक भी नहीं बनता, सिर्फ पाई बन जाता है ना। लेकिन हाँ ऐसा भी केस होता है ना, बस हम इतना बता। लेकिन अभी हमारे केस में ऐसा कभी नहीं होगा, है ना, कि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा पाई बन जाए, सिग्मा ना बने, ऐसा कभी नहीं होगा। आपका पहले सिग्मा बनेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, पाई। देखो
क्यों बताएं? से एक रिएक्शन रहे CH3 डबल बॉन्ड O, इसका क्या नाम है बताओ? 2 कार्बन के चलते एसिड, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड है ना, ये सब बहुत ज़्यादा नाम यूज होगा ना, एसिटल्डिहाइड। अगर इस एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन करवा दिया जाए HCN के साथ, एकदम बहुत ज़्यादा ये होता है ना, हाइड्रोसाइनिन करके इसका नाम होता है ना, जिसके कारण से ये बहुत बार पूछता भी है कि आप क्या समझते हैं हाइड्रोसाइनिन, है ना। और पूरा एल्डिहाइड जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो इसी रिएक्शन से स्टार्ट होता है ना। एल्डिहाइड चैप्टर क्या होता है? इसी चैप्टर से, मतलब इसी रिएक्शन से स्टार्ट होता है ना। इसमें फिर मतलब स्टीरियो वगैरह हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी कारण से, है ना। हालांकि हम लोग को स्टीरियो नहीं पढ़ना होता है 12th में। देखो चलो, हमें मतलब है कि रिएक्शन होगा कैसे, सो प्रोडक्ट यहाँ का बनने वाला है, सो हमें सीखना है। देखो इस सबसे पहला काम क्या होता है कि रिएक्शन को आप देख के पता कीजिए क्या कोई टूटने वाला है क्या नहीं। देखो जैसे HCl टूटता था और HBr भी डिसोसिएट होता था, HI भी, HF भी, उसी तरह से HCN भी डिसोसिएट होता है। जैसे कैसे टूटता बताओ? H+ में और Cl- में। HCN किससे टूटेगा बताओ? H+ में और Cn- में। अच्छा है, ये माइनस किस पे होगा जरा सोच के बता दो? C पे नहीं। देखो C को छाप के देखो, C ट्रिपल बॉन्ड N और क्या यहाँ पे माइनस, अरे नहीं क्या है ना। अच्छा देखो, और अगर थोड़ा सा बहुत अच्छा चीज़ सिखाएं तो बता देते हैं ना कि देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आयोनिक था, ये आयंस में टूट सकता है, इस कारण से इसको लिख दिया हम H+ और Cn-। याद रहे ये माइनस किस पे है? कार्बन पे, है ना। अच्छा, ऐसा डिसोसिएट करने से थोड़ा सा मेरा लाइफ इजी हो जाता है, नहीं होता है क्या इजी, कि हमें नेगेटिव साफ साफ दिखने लगता है। अच्छा देखो, एक Cn बहुत अच्छा, हम क्या बोले थे कि अगर मान लो कभी केस फंस जाए कि आपके पास रिएक्शन है और रिएक्शन में एक जगह पॉजिटिव है, जैसे क्या है पॉजिटिव, और तुम्हें कहीं पे मिल गया नेगेटिव और कहीं पे क्या मिल गया लोन पेयर, तो तुम किसको प्रीफर करते थे? नेगेटिव वाला, क्योंकि नेगेटिव वाला थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लोन पेयर का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब नेगेटिव काम नहीं कर सके या तो नेगेटिव हमें मिले ही ना। जैसे कभी कभी क्या होगा कि नेगेटिव आपके पास होगा लेकिन कोई काम का नहीं, है ना, तो उसमें फिर हमको कुछ दूसरा सोचना पड़ता है कौन अटैक करेगा, सो है ना। लेकिन अगर नेगेटिव है और अगर वो कैपेबल है अटैक करने के लिए तो हमेशा वही अटैक करेगा, क्योंकि उसका रिएक्टिविटी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है, अनस्टेबल होता है, इस कारण से। अगर बहुत अच्छा देखा तो Cn को अगर बहुत गौर से देखो ना, बहुत गौर से देखो, C ट्रिपल बॉन्ड N और C पे क्या है? नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव? अरे 1 2 3 एक बॉन्ड है ना, इस कारण से ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना, ऐसे करके। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, अरे नाइट्रोजन के पास होता है ना लोन पेयर। देखो Cn एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें नेगेटिव भी है और लोन पेयर भी है। नहीं मतलब ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। कभी कभी वहां से अटैक हाँ करेगा, है ना, करेगा, एकदम बिल्कुल करेगा। अच्छा यहाँ से करेगा तो बनेगा NC, अरे नहीं, जैसे कार्बन पे अटैक करेगा अगर इधर से तो N जाके जुड़ेगा ना, और अगर इधर से जुड़ेगा तो क्या होगा? CN। देखो मतलब एक साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों बन सकता है इससे, नहीं बन सकता है क्या? कि कार्बन से जब अटैक करेगा तो CN जुटेगा, अगर नाइट्रोजन से करेगा तो क्या बचेगा? NC जुटेगा। तो CN को क्या बोलते हैं? साइनाइड, और NC को आइसोसाइनाइड। मतलब देखो एक ऐसा एक एग्जाम्पल है जिसे हम कल पढ़ा रहे थे का, मतलब कि इसके मैंने दो, इसको जब हम पढ़ेंगे ना इनऑर्गेनिक तो उसमें आएगा कोऑर्डिनेशन चैप्टर, उसमें देखना इसका बहुत नाम आएगा ऐसे ऐसे कि जिसमें मैंने कि 2 जगह से अटैक करने वाला चीज़, है ना, कि मतलब एक ही कंपाउंड रहेगा लेकिन उसमें 2 अगर प्लेस रहेंगे, 2 पोजीशन रहेगा जहाँ से अटैक कर सकता है, उसको स्पेशल नाम बोलते हैं, एविडेंट वगैरह ऐसे करके हम लोग सीखेंगे, है ना। लेकिन एक देखो एक एग्जांपल है इसमें। लेकिन बताओ नेगेटिव और लोन पेयर में से हम किसको प्रीफर करेंगे? अभी नेगेटिव को, है ना। ये तो अटैक नहीं कर पाएगा, तो चलो ये नेगेटिव अटैक करने वाला है, नेगेटिव अटैक करने वाला है। तो बताओ अब हमें क्या ढूंढना है? यहाँ पे पॉजिटिव, अरे यहाँ पे पॉजिटिव ढूंढना ना, तो है क्या कहीं पॉजिटिव? ना, कहीं साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या चीज देखते हैं? क्या पार्शली पॉजिटिव है कि नहीं? तो है कहीं क्या? देखो इस O के कारण से O क्या पार्शली नेगेटिव, क्योंकि अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो ये कार्बन पे क्या पार्शली पॉजिटिव, अरे काफी पार्शली पॉजिटिव होता है ना, ऐसे करके। तो देखो ये Cn जाएगा जाएगा अटैक करेगा, अटैक किया इस कार्बन पे, इस कार्बन पे अटैक किया तो ऑब्वियस सा बात है कि इसका बॉन्ड टूटना पड़ेगा। इसका 4 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। बॉन्ड टूटता कौन है सबसे पहले? सबसे पहले वीक वाला,
सबसे पहले कौन, वीक वाला। अगर चारों सिग्मा होता तब फिर हम डिसाइड करते कौन टूटेगा। सो लेकिन अगर 3 सिग्मा 1 पाई तो हमेशा कौन टूटेगा, पाई। तो पाई देखो यहाँ पे एक सिग्मा होगा, क्या होगा, पाई। तो ये पाई को तोड़ दो, इसको तोड़ दिए। अच्छा ये तोड़ेंगे तो ये वाला किसके तरफ जाएगा, सी के तरफ कि ओ के तरफ, ओ के तरफ। तो देखो उसको उठा के किसको दे दिए हम लोग, ओ को दे दिए ना। बना क्या है, सो देखो इसको यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ये CH3 का CH3 रहा, एक सिंगल बॉन्ड C, फिर एक H। यहाँ डबल बॉन्ड में बन गया सिंगल बॉन्ड हो, और यहाँ 2 से क्या बन गया, 1। अच्छा O का O रहा, अच्छा O को क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मिला है, ऐसे कहाँ से क्या होगा, ये नेगेटिव। अच्छा इस कार्बन से कोई जाके जुड़ा है क्या, कौन, CN। देखो इस कार्बन से जोड़ दिए CN, है ना, इतना बन गया ये लगा कहानी। बाहर फिर कौन घूम रहा है, H प्लस, ये वाला H प्लस। ये प्रोडक्ट है मेरा क्या, नहीं। तो देखो ये नेगेटिव फिर किस पे अटैक करेगा, इस पे। तो क्या बनेगा, CH3 COH फिर H और क्या CN। ये मेरा बनेगा क्या, प्रोडक्ट। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो ऐसे पाई बॉन्ड लिखना हम लोग सीख जाएंगे, है ना। लिखो जल्दी से। तो कुछ रिएक्शन हम लोग करते हैं प्रैक्टिस में, है ना। क्योंकि देखो रिएक्शन एक ऐसा चीज़ है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्या करोगे, सीखोगे, है ना। तो चलो अगर CH3Cl है और इसमें हम KOH का रिएक्शन करवा दिए तो बन गया A, है ना। अब A बनने से मेरा हो गया टेंशन, तो टेंशन को ख़त्म करने के लिए हम कर दिए इथाइल हाइड्रोलाइड का साथ रिएक्शन, है ना। इसके साथ फिर कुछ हुआ होगा, है ना, वो बन गया मेरा क्या, B। तो B तक ही जाइए आप लोग अभी, है ना। उसके बाद C, अगर हम इथाइल अमीन को लें, है ना, इसका रिएक्शन करवा दे किसके साथ, इसका रिएक्शन करवा दें हम इथाइल क्लोराइड के साथ, है ना। इससे बनेगा A, है ना। फिर A जो बनेगा उसका रिएक्शन करवा दीजिए फिर से आप इथाइल क्लोराइड के साथ, और फिर बनाइए B। फिर अगर एक रिएक्शन कराए CH3, अच्छा अभी 2 ही बनाओ सिर्फ, है ना। अभी ज़्यादा चीज़ नहीं ना सिखाएँ, इसी कारण से नहीं दे पा रहे ज़्यादा। अच्छा रुक जा थोड़ा सा, है ना। अरे को पाई बॉन्ड वाला भी करामत कर लो थोड़ा सा, है ना। अच्छा अभी ऐसा होगा नहीं, लेकिन अभी फिर बना के देखो। अगर जनरली बनाना चाहें हम तो कैसे बनाएंगे। सो ये हो गया ऐसे, है ना, A बनेगा इससे। क्या बनाना है सो बताना, है ना। फिर यहाँ पे HCN B, है ना, बना। और पॉज कर दो। पहले नंबर क्वेश्चन समझाते हैं ना, उसका फिर पहले नंबर क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, है ना, इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं। बताओ क्या है, बताओ। CH3Cl, हाँ हो गया। KOH से बना है A, है ना। फिर उसमें दिए हैं हम लोग CH3CH2I और फिर क्या B, ऐसे बना है। चलो देखो सबसे पहला रिएक्शन क्या है बताओ, CH3Cl और प्लस में क्या KOH का, इन दोनों का रिएक्शन है। इसमें से क्या कोई इसमें है टूटने वाला, हाँ बिल्कुल है। तो K प्लस और OH माइनस, ये मेरा टूट गया। अब देखो अब हमें टूटने से फायदा क्या हुआ, हमें नेगेटिव मिल गया, है ना। अब नेगेटिव मिल गया, हमें ढूंढना क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव कहीं मिल रहा है क्या, नहीं। तो पार्शियल पॉजिटिव, देखो तो पार्शियली नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो है अटैक किया इस कार्बन पे। अब देखो कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, कौन टूटेगा, तो सबसे वीक होगा। देखो इस कार्बन का 4 बॉन्ड है, कार्बन का 4 बॉन्ड है। एक है Cl के साथ, एक है H के साथ, फिर एक H और 3 H के साथ और एक किसके साथ, क्लोरीन के साथ। देखो ये चारों के चारों बॉन्ड कौन से हैं, सिग्मा। अगर पाई होता तो कौन टूटता सबसे पहले, पाई। लेकिन चारों सिग्मा है, मतलब अब तो यहाँ वीक और स्ट्रॉन्ग का बात ही नहीं रहा। तब फिर देखेंगे चारों सिग्मा में फिर सबसे कमजोर कौन सिग्मा, तो सबसे कौन है, हाइड्रोजन नहीं रहे, Cl वाला। क्योंकि ये Cl अपने तरफ खींच के रखा है ना, इसी कारण Cl क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसे करके तो क्या बनेगा सब बताओ,
देखो यहाँ पे CH3 का CH3 रहेगा, Cl तो हो जाएगा, उसका काम होगा O और H, और जो यहाँ Cl निकला वो क्या बनेगा K के साथ KCl, तो मेरा ये वाला है A, ये मेरा क्या है A। अब देखो A का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं हम लोग फिर CH3 CH2 और I से। देखो इसमें से माथ हमारा ये है मेन प्रोडक्ट है क्या, नहीं, मतलब KCl को हमें देखना भी नहीं है, मतलब हमें रिएक्शन करवाना है इसके CH3 OH, मतलब CH3 और OH इथाइल मिथाइल अल्कोहल प्लस में ये क्या दिया हुआ है CH3 CH2 और क्या I, इन दोनों का रिएक्शन करवाना है हमें। ये है मेरा A मेन प्रोडक्ट। अब यहाँ से जो बनेगा उसका होगा B। चलो इन दोनों को हमें करवाना है, तो सबसे पहले ढूंढिए क्या इसमें कोई टूटने वाला है क्या, कौन टूटने वाला है, अरे OH कहाँ टूटेगा, इसको CH3 प्लस OH माइनस टूट देगा, नहीं ना, अरे सोडियम पोटेशियम ऐसे रहेगा तब ना टूटता है। तो देखो मैंने टूटा कोई नहीं, तो मतलब हमें नेगेटिव मिलेगा क्या, नहीं, नेगेटिव नहीं मिला, फिर हमने क्या ढूंढा होता है लोन पेयर, क्या कहीं पे लोन पेयर है, बिल्कुल है, किस पे, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये अटैक करेगा, ये कहाँ पे अटैक करेगा पॉजिटिव पे, कहाँ पॉजिटिव इसमें बताओ, पार्शली पॉजिटिव, यहाँ पे इस कार्बन पे, तो यहाँ पे जाके अटैक कर दिया, कौन टूट के निकलेगा बताओ I, तो I टूट के बाहर, तो क्या बना सो देखो ये CH3, फिर यहाँ पे O था, O के साथ क्या है H, और O जाके किससे जोड़ा है बताओ CH2 से, तो O को जोड़ दिए CH2 से, इसे जोड़े हैं, CH2 से फिर कौन जुड़ा हुआ है CH3, तो फिर CH3, फिर CH3 कौन जुड़ा I, तो I का जुड़ा कि निकल गया बाहर, निकल गया, तो I माइनस में फिर बाहर, अरे मतलब कुछ नहीं है, दो रिएक्शन को हम एक साथ दे दिए थे, है ना। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन का कितना बन गया 1 2 3, तो क्या हो गया यहाँ पे प्लस, तो H को तोड़ के लेगा, क्या बनेगा बताओ CH3O CH2 CH3 और प्लस में ये H और I, क्या बनेगा HI। एक स्टेप और नहीं बढ़ा सकते यहाँ पर H प्लस करके वहाँ पर फिर से, हाँ क्या चाहिए बताओ, मतलब वहाँ पर हाँ H प्लस और I माइनस, ठीक, उसके बाद क्या करोगे बताओ, उसके बाद फिर वहाँ एक स्टेप बढ़ा, हाँ ठीक है हाँ वो तो एकदम होगा, पहले हम डाट ली दिए, 2 स्टेप बचाने चलते, तुम्हारा मेन प्रोडक्ट मतलब ये होना चाहिए, है ना, वो तो और अच्छा बात है कि तुम और स्टेप से गए, है ना, हम तो सिर्फ H ना IH IH नहीं लिखना रे, H I लिखना है ना, वैसे कैसे लिखोगे, तो समझ में आ गया ना ये वाला, है ना, ये बन गया, तो एकदम सेम इसी तरह से ये भी है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं अब, है ना, अच्छा इसको लिख रहे हो का, लिखना नहीं है ना, अभी लिखते रहोगे, खाली समझो, उसके बाद फिर से बनाना घर में, और घर में नहीं बन पाया तो फिर वीडियो तो हो ही रहा है ना, अपने से बनाओ, खाली समझ के देखो। पहला रिएक्शन क्या है, दूसरा वाले रिएक्शन में NH2 दिए थे, और प्लस में क्या है CH3 फिर CH2 फिर क्या है Cl, यही ना है, देखो तो सबसे मतलब ये करने में क्या इसके और इसके बीच में रिएक्शन होगा, तो चलो इसको और अच्छा से लिख देते हैं हम कि CH3 फिर इथाइल क्लोराइड हम लिख दिए, ठीक है। अब हमारा ढूंढना क्या है, कोई टूटने वाला है यहाँ है क्या, नहीं, अरे कोई टूटेगा क्या, नहीं ना, तो फिर हम ढूंढेंगे नेगेटिव, हमें मिलेगा नहीं, तो नेगेटिव जब नहीं मिलता फिर क्या चाहिए लोन पेयर, क्या कहीं लोन पेयर है किस पे बताओ, इस N पे हमेशा लोन पेयर होता है ना, तो ये लोन पेयर अब कहाँ अटैक करेगा पॉजिटिव पे, कहाँ पॉजिटिव है बताओ AC पे, तो अटैक कर दिया, कौन टूट के निकलेगा बाहर Cl निकल गया। अब क्या हुआ सो देखो, इसको लिखते हैं पहले CH3 CH2, फिर यहाँ पे N है, फिर इसमें एक H और 2H है ना, 2H, ये N किससे जाके जुटा बताओ CH2 से, तो N को जाके जोड़ दिया CH2 से, तो ये CH2 किससे जुड़ा है Cl, तो भाग गया, अब क्या होता है CH3, तो ये CH3, अब यहाँ पे Cl माइनस बाहर, देखो नाइट्रोजन का 1 2 3 4, अरे जो लोन पेयर देता है ना, कभी भी जब भी लोन पेयर देगा उस पर कहा जाता है पॉजिटिव, देखो इस पर कहा देगा पॉजिटिव, अब इसे तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा H को, तो H को तोड़ेगा तो ये खत्म हो जाएगा, इसका पॉजिटिव भी खत्म, और क्या निकल जाएगा यहाँ से H प्लस, और H प्लस क्या बना देगा HCl, अगर नहीं आया समझ में, बस 2 रिएक्शन को मिक्स कर दिए हैं, है ना। अब मेरा ये बन गया, ये मेरा क्या चाहिए A, ये मेरा क्या है A, इसका फिर से रिएक्शन क्या करेगा किसके साथ, इस वाले के साथ, और उससे बना है B, तो मतलब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे फिर CH3 CH2 और फिर Cl। अच्छा बताओ इसमें क्या होगा, इसमें कोई फिर नहीं टूटने वाला है, फिर क्या हम ढूंढेंगे बताओ लोन पेयर, क्या कहीं पे लोन पेयर है क्या, बिल्कुल है, तो यहाँ पे लोन पेयर है ना, यहाँ पे लोन पेयर है, तो अटैक करेगा कहाँ पे, अटैक करेगा पॉजिटिव पे,
तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो अटैक करवा दिए, कौन टूट के बाहर निकलेगा? Cl। देखो तो फिर ये G2 छपाएगा C, फिर क्या N, फिर यहाँ पे H, फिर C और C। अच्छा इस N से जाके कौन जुटा है बताओ? CH2, तो CH2, फिर CH2 से क्या जुड़ा है? CH3, और ये Cl तो क्या चाहिए बाहर माइनस के साथ। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ पे लोन पेयर दिया है तो 1 2 3 4 क्या चाहिए? पॉजिटिव। तोड़ेगा एक को, किसको? H को तोड़ेगा, H बाहर, तो यहाँ पॉजिटिव भी खत्म, और यहाँ पे क्या? HCl। नहीं समझ आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं आया? आ रहा है ना? आधे करके तो ये तुम्हारा दूसरा भी कंप्लीट होता है ना। थर्ड नंबर तो आसान है ना। या प्रोडक्ट लिख दे कि आप तुम लोग बना लोगे? बताओ बन गया ना? चलो अगर बन गया तो बहुत अच्छा। अच्छा प्रोडक्ट लिख दे। तीसरा का जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 OH, फिर CH3, फिर O CH2 CH3, यही बना होगा है ना। इसमें क्या बना होगा बताओ? ये तो पिछला ही क्वेश्चन जो बताए थे वही क्वेश्चन है। अरे यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CN। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था है ना। ऐसे करके चलो बाउंस हो रहा होगा थोड़ा मोड़ा है ना, कोई बात नहीं, रिएक्शन है अभी स्टार्ट हो रहा है। घर में जाके 50 बार बना देना इसको, फिर देखना है ना। क्या दिन भर तुम लोग फ्री है ना अभी? तो कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे 1 घंटा जब पबजी खेलते हैं उसको छोड़ के अगर हम बना दें 1 घंटा में तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन बन जाएगा। देखो अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, अल्कोहल, अल्कोहल किसको बोलते थे बताओ? जिसमें हमारा OH रहता था उसे नहीं बोलते थे है ना। अच्छा तुम अभी जितना सारे रिएक्शन किए है ना, OH कब आता था किसी में बताओ? जैसे तुम्हें जब तुम प्रोडक्ट बनाए हो ना तो OH कब आता था? जब हम लोग KOH यूज करते थे, नहीं कि अगर मान लो अगर हमको ये बनाना है कि CH3 CH2OH, हमें ये बनाना है मान लो है ना। क्या बनाना है? CH3 CH2OH। ये बात तो फिक्स है, अगर हमको ये बनाना है इसमें हम लोग यूज क्या किए हैं? OH लाना है, मतलब हमें जो भी मिला होगा A, हमें क्या भी मिला होगा? A। अगर A में हमें एक बार कहीं ना कहीं KOH का तो यूज करना ही पड़ेगा है ना। हालांकि इसके बाद आगे जाकर पढ़ेंगे तो एक्वस एल्कोहलिक सब बात आएगा, लेकिन अभी मेरे सिंप्लिसिटी में भी चल रहे हैं कि जब जब हमको अल्कोहल लाना है अभी फिलहाल अभी तक के लिए, तो अगर OH लाना है तो OH कब आता था? अगर हम KOH के साथ एक्शन करवाएंगे तब। अच्छा अब रहा बात किसके साथ, हम आखिर KOH का रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे कि होगा? देखो अच्छा बताओ, इसमें OH माइनस और K प्लस, अरे देखो यहाँ पे OH जुटा है, अरे इस वाले C से जुटा है ना, मतलब अगर यहाँ पे OH को जुटना होगा तो यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा OH को, और यहाँ से कुछ निकलना पड़ेगा। मतलब अगर CH3 CH2 हमको OH बनाना है, अगर हमें ये बनाना है तो हमें किसका जरूरी पड़ेगा? तो CH3 CH2 और यहाँ पे या तो Cl रह जाए, या तो क्या रह जाए? Br रह जाए, या तो क्या रह जाए? I रह जाए। अच्छा F नहीं लिखना क्योंकि F तो खुद अपने में छोटा होता है, अरे होता है ना बहुत छोटा, इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें जब लेना है Cl लीजिए, या तो Br लीजिए, या तो क्या लीजिए? I, है ना। अगर काश मेरे पास ये रहता, इसका हम जैसे ही KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा बताओ? ये OH मैन और कैसे ये कहाँ अटैक कर देगा? इस वाले पे I बाहर, तो मेरा ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा का? मतलब अगर तुमसे बोले कि तुम्हें बनाना है इथाइल अल्कोहल, क्या बनाना है? इथाइल अल्कोहल, तो CH3 CH2OH ये बनाना है तुमको, तो तुम्हें जरूरी किसका पड़ेगा? CH3 CH2 और IG, मतलब कि इथाइल आयोडाइड का, या तो इथाइल ब्रोमाइड का, या तो इथाइल क्लोराइड का, या तो सिंपली बोले तो इथाइल हैलाइड का। अगर इथाइल हैलाइड मेरे पास रहे तो जैसे ही उसमें हम KOH डालेंगे मेरा क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल। नहीं बन पाएगा का है ना। जैसे अगर मान लो हमें कभी रिएक्शन दे दे ऐसे करके है ना, क्या कर दे रिएक्शन है ना, जैसे दे दे इथाइल, मान लो इथेन दे दे, क्या दे दे हमें? इथेन है ना, इथेन। और इथेन से बोले कि तुम्हें बनाना है इथाइल अल्कोहल, ये कन्वर्जन है ना। जैसे सवाल आता है जनरली है ना, तुमसे बोलेगा कि तुम्हें इथेन से क्या बनाना है? इथाइल अल्कोहल। अच्छा इथाइल अल्कोहल मेरा कब बनेगा? जब इथाइल हैलाइड होगा तभी ना बनेगा। मतलब हमारा क्या रहेगा मेन कि मेरा मोटो क्या रहेगा, मेरा क्या एम रहेगा कि इसको किसी ना किसी तरह से अगर हम ऐसे बना पाते, नहीं अगर हम इसको किसी भी तरीके से अगर काश ऐसा बन पाता
या तो ये ऐसा बन पाता या तो कैसा ऐसा बन पाता। अगर हम किसी तरह से अगर इसको हम ऐसा बना लेंगे तो ये हम बना लेंगे तुरंत में। समझ में ना, कन्वर्जन आपको ऐसे ही सोचना है ना कि आखिर कोई चीज़ बनता है तो किससे बनता है, तो उससे पहले लग क्या टारगेट है सोच। जैसे तुम कभी भी अल्कोहल बोलेगा तो मैंने तुम अल्कोहल बनेगा क्यूएच के यूज से, है ना। और क्यूएच यूज करने के लिए तुम्हें वहाँ पे से या तो Cl Br है आयोडीन चाहिए, जहाँ तुम्हें जोड़ना है। मान लो अगर ऐसे रहेगा, है ना, अगर ऐसे रहेगा रिएक्शन कि मान लो तुम्हें बनाना है ये वाला, ये ऐसे बोलेगा कि ब्यूटेन 2 ओल को बनाइए, तो बताओ तुम इसमें जरूरी किसका पड़ेगा? अरे वो तो यहाँ पे है ना, तो मतलब कि तुम्हें जरूरी पड़ेगा CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे काश Br रहे, काश यहाँ पे क्या रहे Cl रहे, या तो यहाँ क्या रहे आयो रहे। मैंने अगर ऐसा कंपाउंड अगर हमको मिल गया तो सीधा हम लोग क्या डालेंगे KOH और मतलब बन जाएगा। रहने पर है क्या, है ना, ऐसे करके। तो चलो, है ना, अगर तुमसे बोले कि ब्यूटेन, है ना, अच्छा 2 क्लोरो ब्यूटेन, है ना, से बताना है तुम्हें ब्यूटेन 2 ओल, तो क्या बना पाओगे क्या? है ना, अरे बहुत आसान है ना, कन्वर्जन ऐसे ही आएगा, बना के देखो, है ना, बहुत आसान है, नहीं आसान है क्या? अच्छा टेंशन अभी होगा कि नाम रहेगा वहाँ, याद रखना, है ना, तो नाम से स्ट्रक्चर छापना आपको आने चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा सही से। नोमेनक्लेचर को कभी नहीं छोड़ना ऑर्गेनिक में, है ना, वो आत्मा है उसका। 2 क्लोरोब्यूटेन से अगर ब्यूटेन 2 ओल बनाने बोल दे, है ना, तो क्या बनेगा? ये तो बहुत आसान दे दिए हैं, क्योंकि अभी बहुत आसान है ही, अभी स्टार्ट किए हम लोग एकदम, इसीलिए, है ना। थोड़ा सा अभी इसके बाद सीखेंगे हम लोग। अच्छा यहाँ पे जिस चीज़ का ज़रूरी है तुम अपने से ले सकते हो इसमें, है ना, तुम्हें जो मन करे लेने का, है ना, कि हमें ये कंपाउंड दो, तो सीधा वहाँ लिख दो, तुमको मिल गया वो। तुम लोग को रिएक्शन करके बताना पड़ेगा कि या फिर डायरेक्ट लिखेंगे? तुम कन्वर्जन में डायरेक्ट लिख सकते हो, रिएक्शन करके दिखाओगे तो और बढ़िया बात है, लेकिन तुम रिएक्शन नहीं, अगर तुम जान रहे हो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, सीधा लिख सकते हो तुम। बन गया क्या? बहुत आसान है। अच्छा सबसे पहले इसको छापना पड़ेगा, नहीं क्या लिखा हुआ है 2 क्लोरोब्यूटेन। सबसे पहले मेन चेन कौन है? ब्यूट, तो 1 2 3 4 एन, तो सब जगह सिंगल बॉन्ड, नंबरिंग अपने से 1 2 3 4, है ना। अब 2 पे क्या है? क्लोरो, मतलब हमें ये दिया हुआ था, बनाना क्या हमें? ब्यूटेन 2 ओल, तो 1 2 3 4, है ना, 2 पे ओल मतलब 2 पे OH। देखो ये हमें बनाना है, कब बनेगा बताओ? दे दिया, इसमें क्या डाल देंगे हम लोग? सीधा सीधे KOH। जैसे इसमें KOH डालेंगे यहाँ पे OH अटैक करेगा, शेयर बाहर बन जाएगा मेरा ये। अरे है कि नहीं सामने, है ना। अगर इसको तुम बना लिए हो, ये तो बहुत आसान था ना, हाजी आसान था, तो थोड़ा अपने से सोचना, है ना। तुम H2O डालोगे तो हाँ वो भी काम करेगा, H2O डालोगे वो भी काम करेगा, लेकिन कुछ एकदम हैवी ले लो, क्योंकि H2O H प्लस और OH माइनस बड़ी कम टूटता है। आपको पता है कि H प्लस और OH में क्या बहुत ही कम टूटता है, मतलब देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग कि H2O कभी भी होता है तो ऐसे टूटता है कि H प्लस और OH माइनस। देखो ये एरो का साइन होता है कि H2O टूट रहा है H प्लस और OH में, फिर लोग मिल के फिर बन जा रहा है क्या? H2O। लेकिन जो KOH होता है वो ऐसे लिखा रहता है कि K प्लस और OH माइनस, मतलब ये पूरा पूरी टूट जाएगा। मतलब KOH तुमको मिलेगा तो OH वहाँ पे खूब मिलेगा, लेकिन H2O में तुम्हें OH मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। गलत ही हो जाएगा। नहीं गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन हम लोग प्रीफर करेंगे इसको लिखना, गलत तो एकदम नहीं होगा वो, है ना, ऐसा करके, है ना। अच्छा जब आप ये समझ गए, है ना, तो अगर हम ये बनाने के लिए बोल दे तुमसे इथाइल अमीन, है ना, किससे बनाना है तुम्हें? CH3 CH2 Br से, मतलब इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल अमीन। बताओ क्या यूज करोगे कि तुम्हें लगता है वो बन जाएगा, है ना। हाँ इसको पॉज कर दो, ये सोचने वाला बात हो गया, है ना। देखो हमें क्या बनाना था? NH2, है ना। अच्छा इस रिएक्शन में NH2 इस कार्बन से जुड़ा है, यही ना डिफरेंस है। जैसे ये वाला तो डिटो सेम है, और यहाँ भी ये क्या है? सेम है। डिफरेंस सिर्फ इतना में आया है ना, मतलब ये Br हट के क्या आया है? NH2।
तो जो सबसे इजी वाला चीज़ था कि अगर आपको अगर ये दिया जाता था कि CH3 CH2 अगर OH था तो तुम कैसे लाते थे कि KOH। अच्छा क्यों? क्योंकि K पे प्लस होता था, OH पे माइनस, और OH अटैक करेगा। मतलब कि यहाँ पे वही जुटेगा जो अटैक करेगा। इस कार्बन से जुटा कौन है? N। अरे NH2 जुटा ना, मतलब तुम्हें अटैक करने वाला लेना पड़ेगा NH2। अरे एक तो कि अगर NH2, अच्छा देखो N 1 2, अरे दुबे का होगा ना, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है बताओ? 3 बॉन्ड। तो अभी कम है कि ज़्यादा है? कम है, तो क्या देगा? माइनस। माने कि NH2 तुम ले लो माइनस, अरे जैसे हम लेते थे ना OH माइनस, उसी तरह से NH2 माइनस। अब तुम्हें तो कभी मिलेगा है नहीं, अरे क्या तुम्हें OH माइनस मिलता था कभी का? नहीं ना, क्या मिलता तुम्हें? KOH। तो उसी तरह से ये नहीं मिलेगा तुम्हें, क्या मिलेगा? KNO2 नहीं मिलेगा का? अरे KNH2, अरे को ये टूटेगा क्या बनेगा पहला? K प्लस और NH2 माइनस, ये करेगा इस पे अटैक, Br बाहर, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 फिर NH2 जुड़ जाएगा उसमें, और फिर प्लस पे KBr, है ना। अब ये तो हुआ सबसे एकदम इजी तरीका सोचने का। एक और सोचते थे कि कभी भी देखो हम क्या बना, NH2 बना नहीं, तो देखो हम लोग बहुत बार यूज कर रहे हैं क्या, अगर नाइट्रोजन को जोड़ना है, क्या जोड़ना? नाइट्रोजन को, और फिर 2 नाइट्रोजन, तो 1 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन। इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिलता है? अमोनिया। कि काश अगर हम अमोनिया यूज करते तो देखो बन जाएगा फिर भी, क्योंकि अमोनिया में नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन इनके पास क्या होगा? लोन पेयर। तो लोन पेयर से ही करेगा इस पर अटैक, क्या होगा? Br बाहर। जैसे देखो मतलब कि CH3 CH2 Br में क्या कर दे? NH3 अमोनिया से ये रिएक्शन करेगा, ये बाहर, तो क्या बनेगा? CH3 CH2, इसे जुड़ जाएगा N, ये अपने साथ 3 को हाइड्रोजन को लेके जाएगा, और Br क्या चीज? बाहर। इसके साथ कितना बनेगा? 4 बॉन्ड, तो इसमें क्या? पॉजिटिव H निकल जाएगा, तो इसका पॉजिटिव खत्म, और क्या बन जाएगा इधर? HBr। नहीं है नहीं, मतलब 2 तरीका से, या तो आप इसमें KNH2 यूज कीजिए, या तो क्या यूज कीजिए? सीधा सीधी अमोनिया। अच्छा KNH2 में क्या होगा? माइनस से अटैक करेगा, अमोनियम किसमें अटैक करेगा? लोन पेयर से। बहुत ही आसान। प्ले करो, पॉज करो, है ना।